शहर से दूर एक छोटा सा गांव था, गुलाबगढ़। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके एक पुराने महल के बारे में अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक चालावा, एक रहस्यमयी आत्मा का वास था, जो हर पूर्णिमा की रात प्रकट होता था। इसी गांव में रहने वाला था आदित्य, एक हंसमुख और साहसी युवक। उसका सबसे अच्छा दोस्त था रोहित, जो हमेशा उसके साथ रहता था। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और उनकी दुनिया में किसी भी डर की कोई जगह नहीं थी। एक दिन गांव में एक नई लड़की आई, सृष्टि। वह शहर से यहाँ अपने दादा दादी के पास आई थी। उसकी आंखों में एक अलग ही जादू था। पहली बार जब आदित्य ने उसे देखा तो वह मंत्रमुग्ध रह गया। धीरे धीरे आदित्य और सृष्टि के बीच दोस्ती गहरी होने लगी। दोनों साथ में घंटों बातें करते, गांव के खेतों में घूमते और हर शाम नदी के किनारे बैठकर सूरज ढलने का नजारा देखते। लेकिन इस दोस्ती के बीच रोहित को आदित्य का सृष्टि के प्रति बढ़ता लगाव पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगता था कि आदित्य अब उस उतनी परवाह नहीं करता। गांव में ये बात बहुत प्रचलित थी कि पुराने महल में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते थे कि वहां एक औरत की आत्मा भटकती है, जो अकेले लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। एक दिन पूर्णिमा की रात सृष्टि ने मजाक में कहा, अगर तुम दोनों इतने बहादुर हो तो चलो महल के अंदर जाकर देखते हैं कि ये छालावा असली है या सिर्फ एक कहानी। आदित्य को सृष्टि की ये बात दिलचस्प लगी, लेकिन रोहित को यह सब पसंद नहीं आया। उसने चेतावनी दी, ये खेल नहीं है, लोग यहाँ जाने से डरते हैं। लेकिन आदित्य और सृष्टि की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और तीनों आधी रात को महल जाने के लिए निकल पड़े। महल बेहद पुराना और टूटा फूटा, चारों तरफ सन्नाटा था। चांद की रोशनी में उसकी दीवारें और भी डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। सृष्टि ने हल्का सा चिल्लाते हुए आदित्य का हाथ पकड़ लिया। रोहित ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तभी हवा में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आदित्य ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक परछाई तेजी से उनके सामने से गुजरी। सृष्टि घबराकर बोली, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन तभी एक पुराना आईना अपने आप हिलने लगा और उसमें किसी की परछाई दिखने लगी। आईने में जो छवि दिख रही थी वह एक युवती की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी गांव के बुजुर्गों ने चालावा के बारे में बताई थी। उसकी आंखों में दर्द था। तभी आईने से एक आवाज आई, मेरा नाम रूहाना है। मुझे मेरे प्रेमी ने धोखा दिया था। मेरा प्रेम सच्चा था, लेकिन उसकी दोस्ती झूठी थी। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया और उसी रात मेरी हत्या कर दी गई। अब मैं इस महल में कैद हूं। जब तक कोई सच्चे प्रेम और सच्ची दोस्ती का प्रमाण नहीं देगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। सृष्टि ने हैरानी से आदित्य की तरफ देखा, क्या तुम समझ रहे हो कि इसका क्या मतलब है? रोहित ने गुस्से से कहा, यह सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें यहां से भागना चाहिए। लेकिन आदित्य ने धीरे से पूछा, तुम्हें किसने धोखा दिया? आईने में रूहाना की आंखों से आंसू टपकने लगे। वह बोली, मुझे वही मारा जिसे मैंने सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझा था, मेरा अपना सबसे अच्छा दोस्त। आदित्य को अचानक एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं थी, बल्कि यह उनकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई थी। क्या रोहित भी उसी तरह दोस्ती के नाम पर विश्वासघात कर सकता था? तभी रोहित ने झेंपते हुए कहा, आदित्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि तुम और सृष्टि एक दूसरे के करीब आओ। मुझे लगा कि तुम मुझे भूल जाओगे। सृष्टि ने गहरी सांस ली और कहा, सच्ची दोस्ती में जलन नहीं होती, विश्वास होता है। तभी अचानक आईने में रूहाना मुस्कुराई, अब मुझे मुक्त किया जा सकता है। आईने से एक तेज रोशनी निकली और रूहाना की आत्मा हवा में विलीन हो गई। तभी महल की दीवारें हिलने लगीं और दरवाजे अपने आप खुल गए। आदित्य, सृष्टि और रोहित तेजी से बाहर निकले। जब वे सुरक्षित गांव पहुंचे तो रोहित ने आदित्य के सामने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने तुम्हें खोने के डर से तुम्हारे प्यार को अपनाने से इनकार किया। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता का असली मतलब ही यह है शाला कि हम एक दूसरे की खुशी में खुशी महसूस करें। सृष्टि ने हाथ बढ़ाया और कहा, अब हम तीनों हमेशा के लिए दोस्त रहेंगे।